बच्चों मेरी आवाज आ रही है आप सबको? आज यस काफी कम सर। बच्चे हैं, ऐसा क्यों? काफी कम बच्चे हैं। सर अभी ज्वाइन कर रहे होंगे। हाँ, इसके पहले वाली क्लास में कितने बच्चे थे लगभग? सर 16 है। चलो वेट कर लेते हैं, ठीक है, कुछ टाइम वेट कर लेते हैं। कुछ टाइम और वेट कर लेते हैं थोड़ा सा। इतना जल्दी नेट नहीं खत्म होना चाहिए, आप लोग को ना बचा के रखना चाहिए नेट वगैरह। मिल जाएंगे, अभी सर को मैसेज कर देना, मिल जाएंगे। सर को मैसेज कर देना, मिल जाएंगे। सर को मैसेज कर देना, मिल जाएंगे। रुकते हैं, थोड़ा सा रुकते हैं। दो मिनट और रुकते हैं ना, बाकी तब तक काफी बच्चे आ जाएंगे। और ठीक है, ये बताओ हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था, किसी को कुछ भी आइडिया है? सर रिएक्शन ऑफ बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग की रिएक्शन पढ़ी थी, क्या सबको याद है, पता है सबको? यस सर। हाँ, तो ये आप लोग भूलना मत, क्योंकि ना ऑर्गेनिक, मैं आपको बता रहा हूँ फिर से, ऑर्गेनिक इतना आसान नहीं है, मुश्किल होता है। और मुश्किल तब आप लोग को नहीं लगेगा ना जब आप लोग कॉन्टिन्यूअस उसको प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। जब आप लोग उसको कॉन्टिन्यूअस प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको मुश्किल नहीं लगेगा। समझ रहे हो कि आप लोग मेरी बातों को? यस सर। तो थोड़ा सा और वेट करते हैं कुछ बाकी बच्चों का, फिर स्टार्ट हम लोग किया जाएगा। थोड़ा सा और वेट करते हैं, फिर स्टार्ट किया जाएगा, ठीक है। 1-2 मिनट और वेट कर लेते हैं, फिर स्टार्ट किया जाएगा। स्टार्ट करें हम लोग? और स्टार्ट करते हैं, ध्यान से देखो। 1 मिनट रुक जाओ, ध्यान से देखो। ये बताओ, क्या सबको स्क्रीन दिख रही है क्या मेरी? मेरी स्क्रीन सबको दिख रही है? नो। यस सर। कशिश, यस सर। भावना, शिवम, सुरेंद्र भी नहीं आया आज? यस सर, दिख रही है। दिख रही है सबको स्क्रीन? यस सर। यस सर। जस्ट मिनट लिखो, लास्ट में हम लोगों ने सब चीजें पढ़ लिया था। 1 मिनट रुक जाओ आप लोग बस। 1 मिनट रुक जाओ आप लोग। हाँ, एक चीज बच गया था, स्टेरिफिकेशन रिएक्शन। क्या बचा था? स्टेरिफिकेशन रिएक्शन। तो सबसे पहले आज मैं बात करता हूँ ना कि ये जो हमारे पास है अल्कोहल फिनॉल ईथर का, यह छठा लेक्चर है, 6th लेक्चर है। और आज आज हमारा फाइनल हो जाएगा, एक लेक्चर और बचेगा। तो उस लास्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, केवल और केवल
PyQ करेंगे। क्लियर है क्या? तो आज हमारा ना अल्कोहल और फिनॉल दोनों हमने खत्म कर दिया था। अब क्या बचा है हमारे पास बताओ? ओनली और ओनली ईथर बचा हुआ है। ठीक है, Ether. ओनली और ओनली क्या बचा हुआ है? ईथर बचा हुआ है। क्लियर है क्या मेरी बातें? क्लियर है। तो आओ बात करते हैं ईथर बचा हुआ। तो ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। आपको वेटेज चैप्टर का पता है, 1 से 2 क्वेश्चन आने ही आने हैं। अब देखो, तो सिंपल सी बात है ना, ये आप लोग सिलेबस आप लोग को पता ना, अल्कोहल फिनॉल ईथर। सबसे जो मेन था ना वो अल्कोहल था, फिनॉल था। ईथर थोड़ा सा कम है, सस्ता है। ठीक है, कम है, थोड़ा सा कम है। अब बात कर लेते हैं हम लोग, प्रीवियस क्लास की रिवीजन कर लेते हैं। प्रीवियस क्लास की रिवीजन हम लोग कैसे करते थे जरा बताओ आप लोग। ये बताओ कि हमारे पास यह एक अल्कोहल है और उसमें NaOH पड़ा हुआ है और साथ में क्या पड़ा हुआ है? एक और अल्कोहल पड़ा हुआ है। ये सॉरी एल्किल हैलाइड है। बताओ जरा, क्या यह अल्कोहलिक NaOH हो गया क्या? वो बताना जरा। यस सर। अल्कोहलिक NaOH होगा तो क्या बनेगा बताओ? इलिमिनेशन या फिर सब्स्टिट्यूशन? बोलो आप लोग। अरे अल्कोहलिक NaOH या फिर अल्कोहलिक KOH में इलिमिनेशन होता था ना, और एक्वस वाले में सब्स्टिट्यूशन होता था ना। बताओ जरा। यस नहीं आइडिया? Yes, sir. भूल गया ना? तो यह क्या बन गया? यह प्रोडक्ट ए बन गया। हमने कर लिया इलिमिनेशन कर लिया। यह क्या बन गया? प्रोडक्ट ए बन गया। अब सिंपल सी बात, जब यह प्रोडक्ट ए बन गया ना, तो ध्यान से देखो हमारे पास क्या है? H2O है और क्या है? H प्लस है। अब ये बताओ, H2 और H प्लस से OH माइनस ऐड होगा, और OH माइनस किस कंडीशन में ऐड होगा? मार्कोनिकॉफ रूल से। यस सर। कौन सी जगह ऐड होगा? दूसरे पोजीशन पे ना, Second carbon. सेकंड वाले पोजीशन पे। सी वाले के केस में देखो, यह तो बन गया प्रोडक्ट भी। सी वाले के केस में देखो, डाई बोरेन है, H2O2 है, और हमारे पास OH माइनस। क्या यह पर ऑक्साइड है क्या? अब पर ऑक्साइड Yes, के sir. केस में कौन सी जगह कौन सा रिएक्शन होता है? एंटी मार्कोनिकॉफ। First वाले carbon. आप बताओ कौन सा ऑप्शन सही होगा? मैंने सब आंसर आपके सामने लिख दिया, यह सी वाला। So 3. कौन सा ऑप्शन सही होगा? 3 होगा ना, 2 प्रोपेनॉल या फिर 1 प्रोपेनॉल। क्लियर है मेरी बातें? Yes, sir. क्लियर। yes. चलो जरा आप लोग एक बार इसका बताओ। कंसीडर द गिवन केमिकल रिएक्शन इन सीक्वेंस। हमारे पास सीक्वेंस में एक रिएक्शन दिया हुआ है। बताओ जरा, टोटल सम ऑफ ऑक्सीजन इन एटम। Sir, ऑर्थो पे NO2 जुड़ जाएगा. क्या? अब ये बताओ, हमने कंसंट्रेटेड H2SO4 ले लिया, कंसंट्रेटेड H2SO4 ले लिया, तो क्या ऐड होगा? SO3H ऐड होता है ना, सल्फोनेशन होता है ना, और आर्थो और पैरा ऐड होगा। कल मैंने बताया था कि नहीं बताया था क्लास में आप लोग? ये कल ही Yes, मैंने sir. करा था। आर्थो और पैरा पर ऐड होगा, ये मैंने बता रखा है। और जब भी आर्थो और पैरा ऐड हो जाए, अगर हम इसमें कंसंट्रेटेड HNO3 डाल दें, तो अब बताओ अब क्या बन जाएगा? अब यहाँ पे OH तो होगा ही, अब इसकी जगह पे 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल हो जाएगा ना। Sir, टेकिक अम्ल. 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल हो जाएगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? टेकिक अम्ल. पिक्रिक एसिड बोलते हैं ना। बोलो एक बार, पिक्रिक एसिड बोलते हैं ना हम लोग इसको। क्या मेरी बातें सबको क्लियर है? Yes, sir. किसी को कुछ भी डाउट है? कोई डाउट नहीं है ना? हो जाएगा, हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। चलो ये बताओ कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल। चलो ये मैं ना ईथर बता दूंगा, फिर आपको बताऊंगा। इसको भी आप लोग पेंडिंग पे डाल दो। ये मैंने एक बात बताता हूँ, ये मैंने लास्ट क्लास में बताया था, थोड़ा सा रॉन्ग हो गया था मेरे से। ठीक है, ये मैंने एक लास्ट क्लास में बताया था, थोड़ा सा रॉन्ग हो गया था। आज मैं इसको करेक्ट करके बता दूं। इसका जरा आंसर बताना। इन राइमंड टीमान रिएक्शन, फिनॉल इज कन्वर्टेड इनटू सैलिसिलडिहाइड थ्रू एन इंटरमीडिएट। द स्ट्रक्चर ऑफ इंटरमीडिएट इज, जरा बताओ आप लोग। Sir, option 2. B. अरे इंटरमीडिएट का स्ट्रक्चर पूछा है, यह वाला होगा ना। क्या मैंने लास्ट क्लास में आपको ये बताया था ये सब चीजें? देखो राइमंड टीमन रिएक्शन आप लोग को भूल गया क्या? सिंपल सी बात, इसमें क्या होता था? NaOH हुआ करता था और साथ साथ CHCl3 हुआ करता था। कुछ ऐसे हुआ करता था ना।
अब यह जो बेस है ना, तो ये H को गायब कर लिया। मैंने ये बताया था कि नहीं बताया था, ये बताओ। Yes, sir. यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे क्लोरीन और यहाँ पे क्लोरीन, एक और क्लोरीन बाहर निकल जाता था। तो क्या यहाँ पे 2 क्लोरीन और 2 इलेक्ट्रॉन हो जाते थे, और इसी को हम लोग क्या बोलते थे, कार्बीन बोलते थे। क्या बोलते थे हम लोग, कार्बीन। और क्या यही कार्बीन इलेक्ट्रोफाइल है क्या, कशिश शिवम? कशिश और शिवम बताओ भाई आप लोग। Yes, sir. समीर, सुरिंदर, दिया छाबरा, आप सबको क्लियर है? Yes, yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सबको क्लियर है ना? क्लियर है। यह बन गया हमारे पास, कार्बीन बन गया, ठीक है। अब यह देखो, हमारे पास होता है फिनॉल। क्या होता है, फिनॉल होता है। और फिनॉल होता है, यह होता है कार्बीन हमारे पास। अब यह देखो, फिनॉल में से आपको पता है कि फिर हमारे पास NaOH होता है, और NaOH क्या करेगा, इस H को गायब कर लेगा, यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ पे यह नीचे आता है और यहाँ से अटैक करता है यहाँ पे। क्या कुछ ऐसे ही बनता था ना? यहाँ पे कुछ ऐसे ही बनता था ना? बोलो आप लोग, कुछ ऐसे ही बनता था ना? और यहाँ पे फिर एक हाइड्रोजन होता था, यह हाइड्रोजन उड़ के चला गया यहाँ पे, तो कुछ ऐसे बन जाएगा, CH Cl यहाँ पे O। अब यह इधर आएगा और यह यहाँ पे जाएगा। क्या कुछ ऐसे बनता था कि नहीं बनता था, बताओ? Yes, sir. ऐसे ही बनता था। अब सिंपल सी बात है, ऐसे बनता था, तो यहाँ पे कुछ ऐसे हो जाएगा, O माइनस CH Cl कुछ ऐसे होता था। अब देखो, अभी भी हमारे पास OH माइनस पड़ा हुआ है ना, OH माइनस क्या करेगा, यहाँ पे अटैक करता था और एक क्लोरीन को क्या कर देता था, बताओ? बाहर निकाल देता था। याद है कि नहीं स्टेप आप लोग को? Yes, sir. तो यहाँ पे CH हो जाएगा, या फिर ये बताओ कि इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे माइनस है और Na प्लस यहीं पे हो जाता, तो क्या यही वाला इंटरमीडिएट है ना? देखो, यहाँ पे CHCl2 है और यहाँ पे कुछ ऐसे है, बताओ यही वाला इंटरमीडिएट है ना, पहला वाला? बोलो। तो इसलिए पूछता था इंटरमीडिएट क्या बनता है। क्लियर है क्या मेरी बातें? क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। आप लोग जरा इसका आंसर बताओ, इसका आंसर बताओ क्या होगा। शिवम समझ आ रहा है? शिवम समझ आ रहा है क्या आपको? अरे ऑर्गेनिक नहीं समझ आ रहा आप लोग को? ऑर्गेनिक आप लोग को नहीं समझ आ रहा है? कितने लोग को नहीं समझ आ रहा है ऑर्गेनिक, बताओ एक बार। अरे मैं और भी स्लो चलूंगा, बताओ आप लोग। दिया छाबरा, आपको नहीं समझ आ रहा है? No, sir. चलो, तो आप पहले बताते हो ना, मैं काफी और भी इसको प्रतिष्ठा, आपको भी नहीं समझ आ रहा है? सर आ रहा है बट थोड़ा थोड़ा। आप लोग प्रैक्टिस करोगे तभी आएगा। आप लोग बताओ, एक्स्ट्रा क्लास लेना है तो मैं एक्स्ट्रा क्लास भी लूंगा आप लोग के लिए। आप लोग बताओगे तब तो। अभी मैं बहुत स्लो चल रहा हूँ। क्लियर है? देखो, सिंपल सी बात बताओ, हम सबसे सबका क्या बना ले रहे हैं, सबका फोटो बना ले रहे हैं। ये बताओ कि यहां तक तो हम बेंजीन बोलेंगे इसको, बना लिया, फेनिल बना लिया, और यहाँ पे CH2 है और यहाँ पे OH है। क्या पहले वाले का स्ट्रक्चर यही होगा ना? बताओ आप लोग, दूसरे वाले का स्ट्रक्चर बना ले रहे हैं।
दूसरे वाले का स्ट्रक्चर क्या है, C2H5OH है। तीसरे वाले का बताओ जरा, फिनॉल है ना ये, फिनॉल, फिनॉल है ना ये, बोलो बोलो एक बार, फिनॉल है। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. बताओ फोर्थ वाले का, कार्बन होगा, यहाँ पे CH3 होगा, CH3 होगा और क्या होगा, CH3 होगा, CH3. यहाँ पे Oh, OH। it. क्लियर है मेरी बातें, Yes, sir. क्लियर है। अब ये बताओ कि बोल रहा है कि हमारे पास ये डाइल्यूट NaOH है, तो यह किससे सबसे फास्ट रिएक्शन करेगा, आप बताओ, यह बेस है और जो अच्छा एसिड होगा उसी से रिएक्शन करेगा ना। तो मान लो कि अगर सबसे रिएक्शन कर लिया तो सब पे माइनस बना लेगा, बोलो, और जिसका माइनस सबसे ज्यादा स्टेबल होगा वही अच्छे, उसी से रिएक्शन सबसे फास्ट करेगा। आप लोग जरा बताओ किसका माइनस सबसे ज्यादा स्टेबल है। Sir, option C. C. थर्ड वाले का. बोलो आप लोग, क्लियर है मेरी बातें, कौन सा सही होगा, सी वाले का, क्योंकि सी वाले में आप लोग देख रहे हो ना, टोटल कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे बताओ, 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, तो यह रेजोनेंस की वजह से स्टेबल हो जाएगा। क्या ए वाले में ऐसा है क्या, ए वाले में ऐसा नहीं है, बी वाले में भी ऐसा नहीं है, सी वाले में भी ऐसा नहीं है, केवल केवल सॉरी सी वाला ही क्या होगा, सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। अब बात किसकी कर लेते हैं, ईथर की, और ईथर की भी बात करने से पहले ना हम एक रिएक्शन पढ़ते हैं कि स्टेरिफिकेशन रिएक्शन, कौन सा रिएक्शन है बताओ, स्टेरिफिकेशन रिएक्शन। अब ये बताओ ईस्टर हम लोग किसको बोलते हैं, कौन से ग्रुप को ईस्टर बोलते हैं, एक आर ग्रुप होगा, कार्बन डबल बॉन्ड, COOR. सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन और आर, हम लोग इसी ग्रुप को बोलते हैं ना एस्टर ग्रुप। यह एस्टर ग्रुप बनेगा कैसे, तो हम एल्कोहल पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, एल्कोहल पढ़ रहे हैं, एल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड से क्या बनता है, स्टेरिफिकेशन रिएक्शन बनता है। मान लो कि हमने कोई भी एक कार्बोक्सिलिक एसिड ले लिया, कोई भी हमने कार्बोक्सिलिक एसिड ले लिया और साथ में क्या ले लिया बताओ, एल्कोहल ले लिया, तो पता है क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड का OH और एल्कोहल का H आपस में मिलकर क्या बना लेते हैं, वाटर को बाहर निकाल लेते हैं। और आप बताओ कि यह वाला कार्बन बॉन्ड इस वाले ऑक्सीजन से जुड़ जाएगा क्या, बोलो आप लोग, बन गया ना एस्टर, बताओ एस्टर बन गया ना, अरे बोलो भाई, Yes, sir. Yes, sir. बन गया Yes, sir. एस्टर, बन गया एस्टर। मान Yes, लो कि sir. हमारे पास कुछ ऐसा हो आर, या फिर इसको हम ऐसे ही कुछ ले लेते हैं, CH3, C डबल बॉन्ड O और Cl, और साथ में हमारे पास क्या है, कुछ ऐसे ही है, HOCH3, और इसमें हम कोई भी बेस डाल दे रहे हैं, बेस के रूप में क्या डाल रहे हैं, पिरिडीन डाल दे रहे हैं। हमने पी वाई को, क्या मतलब है, पी वाई का मतलब पिरिडीन हुआ। ये बताओ क्या बेस या एसिडिक हाइड्रोजन ले लेगा क्या, और यहाँ पे माइनस आएगा तो यह वाला माइनस कहाँ अटैक करेगा, इस कार्बन के पास अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफाइल सेंटर है ना ये, क्योंकि यह डेल्टा माइनस हो जाता है, यह डेल्टा प्लस होता है, यह भी डेल्टा माइनस होता है, इस पे काफी ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा तो यहीं पे अटैक करेगा ना। आप बताओ पहले और दूसरे कार्बन में किसके पास पॉजिटिव ज्यादा है, दूसरे वाले के पास ना, तो अटैक कहाँ पे करेगा बताओ, दूसरे वाले पे ही करेगा। तो जाहिर सी बात है दूसरे वाले पे किया, जब दूसरे वाले पे किया तो क्या क्लोरीन बाहर निकल जाएगा, लिविंग ग्रुप है, अच्छा तो कुछ ऐसे देखो, CH3, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे ऑक्सीजन और यहाँ पे CH3, बन गया क्या, बन गया क्या एस्टर, बताओ एस्टर बन गया क्या, Sir, पर yes, क्या sir. किसी सर को कुछ इसमें भी, पानी बाहर नहीं निकला. क्या बोले सर भावना, H2O. सर अभी आपने बोला कि H2O निकलता है. हाँ एस्टर ही तो हम लोग बना रहे हैं ना। देखो H2O ना कार्बोक्सिलिक एसिड के केस में निकलेगा, इस केस में नहीं निकलता है, इस केस में HCl बाहर निकलेगा। H2O किस केस में निकलता है, कार्बोक्सिलिक एसिड के केस में निकलता है, और इस केस में क्या निकलेगा, HCl बाहर निकलेगा। HCl. और भी कुछ भी डाउट है, सर एक बार रिपीट कर दो। मैं कर दे रहा हूँ। मान लो कि हमारे पास कुछ ऐसे है, CH3, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या है, CH3, कुछ ऐसे है। अब सिंपल सी बात बताओ, हमने डाल दिया इसमें, कुछ ऐसे डाल दिया, और इसके साथ हमने पिरिडीन ले लिया या फिर कोई भी बेस ले लिया,
तो आप बताओ क्या इसके पे माइनस चार्ज बनेगा? 1 यस सर 2 3 4 5। आप लोग जरा बताना कहाँ पे अटैक करेगा ये? सर सेकंड कहाँ पे कार्बन। थर्ड अटैक? वाले ऑक्सीजन पे। देखो, या फिर सेकंड कार्बन पे कर देगा या फिर फोर्थ कार्बन पे कर देगा। क्लियर है क्या मेरी बातें? यस सर। बताओ एक बार। क्योंकि यही दोनों ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है ना। देखो यह डेल्टा माइनस हो जाता है, यह डेल्टा प्लस हो जाता है, यह भी इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचता है तो यह भी डेल्टा प्लस बना लेता है। क्लियर है मेरी बातें? यह बताओ कहाँ पे, या फिर फोर्थ पे या फिर उस पे। अब जब यहाँ पे अटैक होगा तो यहाँ पे ऑक्सीजन यहाँ पे आएगा नेगेटिव चार्ज, और फिर जब नीचे आएगा तो इसको बाहर निकाल देगा ना। बोलो। और इसको बाहर यस सर निकालेगा तो क्या बना लेगा? कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन माइनस CH3। बाहर वही निकलता है ना जो बाहर निकलने के बाद माइनस चार्ज क्या हो जाए? स्टेबल हो जाए। जो माइनस चार्ज स्टेबल हो गया ना बाहर निकल के, वही क्या होगा? अच्छा, लिविंग ग्रुप होगा। क्या मेरी बातें क्लियर है? यस सर तो इसीलिए यह निकलता है। तो आप बताओ बन गया ना ये अभी एस्टर? देखो एस्टर बन गया ना, बन गया। किसी को कुछ भी डाउट है? कुछ भी डाउट है किसी को? नो कुछ सर भी? नो सर कोई डाउट नहीं है ना? नो सर नो सर। आगे बढ़े? यस यस सर सर। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग ना मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ईथर, ईथर बनाते कैसे हैं उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। ईथर बनाते कैसे हैं उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास एक अल्कोहल है CH3 CH2 OH। हमारे पास क्या है? अल्कोहल है। अब देखो अल्कोहल है तो हमने इसमें क्या डाला है? इसमें हमने डाल दिया कंसंट्रेटेड H2SO4। और टेम्परेचर कितना रखा? 140 डिग्री सेल्सियस रखा। कितना रखा? 140 डिग्री सेल्सियस। दूसरे केस में भी हम ले रहे हैं कंसंट्रेटेड H2SO4, और इस केस में हम 170 डिग्री सेल्सियस क्या रख रहे हैं? टेम्परेचर रख रहे हैं। तो जब भी 140 डिग्री वाला टेम्परेचर होगा ना, तो इस केस में आपका क्या बनेगा? ईथर बनेगा। क्या बनेगा? ईथर बनेगा। CH3 CH2O CH3 और CH2। क्या मेरी बातें क्लियर है? यस सर और दूसरे केस में जब भी 170 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होगा ना तो डिहाइड्रेशन होगा। H2SO4 डिहाइड्रेशन का काम करता है ना। तो यहाँ से OH निकल जाएगा, यहाँ से H निकल जाएगा, तो क्या बनेगा बताओ जरा? एल्कीन बन जाएगा ना। एल्कीन। तो 140 डिग्री सेल्सियस होगा तो क्या बनेगा? ईथर। और 170 डिग्री सेल्सियस होगा तो क्या बनेगा? एल्कीन एल्कीन। एल्कीन। किसी को कुछ भी डाउट है यहाँ तक? नो सर। नो सर कुछ भी डाउट हो तो आप लोग बता सकते हो। ऑल क्लियर है? यस सर यस सर। सही है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब देखो ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से क्या देखना हमें। अब मान लो कि हम यह इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं। CH3 CH2 OH था, और मैं एक और लेता हूँ CH3 CH2 OH। यह दो दो पीस ले लेता हूँ। अब ये बताओ H2SO4 होगा तो इसका एक H निकल के क्या इस हाइड्रोजन पे लग जाएगा? क्या इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा? आ जाएगा। और यहाँ पे जो माइनस चार्ज या फिर लोन पेयर होता है ना, वह SN2 जैसे रिएक्शन करेगा इसको और इसको बाहर निकाल देगा। तो आप बताओ बन जाएगा क्या ईथर? CH3 CH2O CH2 और CH3 बन गया क्या ईथर? बताओ। यस सर। Yes, किसी sir. को कुछ भी डाउट है? कोई डाउट है किसी को? No, sir. कोई डाउट नहीं ना? कोई डाउट नहीं। अब देखो, अब सिंपल सी बात, आगे बढ़ते हैं इसमें। आगे बढ़ते हैं, मैं कुछ बातें आपको बताता हूँ, ध्यान से देखना।
ध्यान से देखना, कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, इंपॉर्टेंट कुछ बातें हैं। अब उसमें पहली बातें लिखना है, इसमें पहली बात ध्यान से देखो, CH3 CH3। मान लो कि हम ईथर का रिएक्शन करा रहे हैं, किसका रिएक्शन करा रहे हैं जरा बताओ? ईथर का हम लोग क्या करा रहे हैं? रिएक्शन करा रहे हैं। ईथर। और ईथर का रिएक्शन हम किससे करा रहे हैं? कंसंट्रेटेड कॉन्क HI से करा रहे हैं, यानी कि कॉन्क HX से करा रहे हैं। ठीक है, यानी कि हमारे पास H है और X है। क्लियर है क्या मेरी बात? क्लियर है? किसी को कुछ डाउट है? No, sir. कोई डाउट नहीं है, कोई डाउट नहीं। यस सर। अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, दो केस हो सकता है। नो सर। यह जो H है ना, H जो है ना, वह आएगा और इस ऑक्सीजन पे लग जाएगा, आएगा और क्या कर लेगा बताओ? इस ऑक्सीजन पे लग जाएगा। तो इस ऑक्सीजन पे लग गया तो क्या कुछ ऐसे बन गया क्या बताओ? बोलो, क्या कुछ ऐसे बन गया? अब सिंपल सी बात है ना, चाहे यहां से बॉन्ड टूटेगा, अब यहां से बॉन्ड टूटेगा, दोनों में से कोई एक ही बॉन्ड टूटेगा, दोनों नहीं टूटेगा। अब सिंपल सी बात बताओ कि मान लो कि यह वाला बॉन्ड टूटा, तो इस वाले कार्बन पे जो हमारे पास तीसरा नंबर कार्बन है उस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, और यह वाला कार्बन है तो पहले वाले के पास पॉजिटिव चार्ज आएगा। क्लियर है क्या? बोलो। तो आप बताओ कौन से वाले पे कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल? यस Sir, सर। दूसरा. कौन से वाले कार्बोकेटायन पे ज्यादा स्टेबल है? मतलब इस वाले साइड से। तो दूसरे यहीं से वाले बॉन्ड पे। टूटेगा और यहाँ पे क्या बचेगा जरा बताओ? CH3 CH2 OH हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? I CH3 CH3 और CH3। क्लियर है क्या मेरी बातें? डाउट है किसी को? कुछ भी? यस सर। कुछ भी डाउट है किसी को? नो सर। नहीं डाउट है ना? कोई डाउट नहीं है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, मान लेते हैं कि हमारे पास कुछ ऐसे आ गया, PHOPH। इसका मतलब क्या है? कुछ ऐसे है, कुछ ऐसे है। अब जरा बताओ कहां से बॉन्ड टूटेगा? इसमें से बॉन्ड नहीं टूटता, क्योंकि पता है क्या, यह जो बॉन्ड होता है वो रेजोनेंस में चला जाता है, डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है, चाहे पहले साइड देख लो चाहे दूसरे साइड देख लो। तो इस केस में बॉन्ड नहीं टूटता और इस केस में कोई भी रिएक्शन नहीं होता है। क्लियर है ये अभी? यस बोलो बोलो, सर। क्लियर है? अब ध्यान से देखो, अब एक और केस ले लो आप, OCH3। अब मान लो कि यहाँ से बॉन्ड टूटा उसको 1 बोल दिया है, कि यहाँ से बॉन्ड टूटा उसको 2 बोल दिया। जरा बताओ कौन सा बॉन्ड टूटना ही चाहिए? Sir, दूसरा वाला। दूसरा. पहला वाला नहीं टूटेगा क्योंकि डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा। क्लियर है मेरी बातें? मान लो Yes. इसमें भी मैं HX से रिएक्शन करा रहा हूं, तो बताओ जरा X किसके साथ जाएगा? CH3 के साथ जाएगा। CH3. आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। क्लियर है? बताओ बताओ, क्लियर है सबको? यस सर। क्लियर है? Sir. एक मिनट रुक जाओ आप लोग। अब देखो, अब हम लोग ना इसका रिएक्शंस देख लेते हैं, इसके रिएक्शंस कितने टाइप के होते हैं। सबसे पहले तो थोड़ा सा बनाने की विधि देख लेते हैं कि कैसे हम लोग बनाएंगे। ईथर देख लो, ईथर दो टाइप का होता है, एक सिंपल वाला। सिंपल वाले में क्या होता है? सिमेट्री होता है, यानी कि ROR, मतलब कि CH3 ऑक्सीजन CH3, यानी कि दोनों साइड क्या हो? सेम चीजें हो। जब दोनों साइड सेम चीजें होंगी तो क्या होगा बताओ? सिमेट्रिकल हो जाएगा। क्या होगा बताओ? सिमेट्रिकल होगा। अनसिमेट्रिकल के लिए हम लोग क्या करते हैं? CH3 ऑक्सीजन CH2 और CH3। क्या इस साइड हमारे पास CH3 है और इस साइड क्या है? C2H5 है, तो यह अनसिमेट्रिकल हो गया ना। तो ईथर दो टाइप का होता है, एक सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल। आओ अब बात करते हैं कि ईथर हम बनाएंगे कैसे, कि ईथर हम बनाएंगे कैसे। तो सिंपल सी बात है ना, विलियमसन ईथर सिंथेसिस आपने सुना है क्या? ये वाला तो Yes, हमने sir. ना, ये वाला तो हमने अभी पढ़ा ना। ध्यान से देखो, यह वाला क्या है? हमारे पास अल्कोहल है
और 140 डिग्री सेल्सियस है, तो इस केस में क्या बनेगा, ईथर बन जाएगा। अगर वही 170 डिग्री सेल्सियस होता तो क्या बनता, एल्कीन। एल्कीन बन जाता। डन, डन सर। क्लियर है। यस सर। डन, आगे बढ़ते हैं। अब देखो विलियमसन सिंथेसिस के थ्रू ना हम लोग क्या बनाते हैं, विलियमसन सिंथेसिस के थ्रू हम लोग क्या बनाते हैं, ईथर बनाते हैं। क्या बनाते हैं हम लोग, ईथर बनाते हैं। बताओ आप लोग, मान लो कि हमारे पास कुछ ऐसा है, अल्कोहल है, और इसमें मैंने क्या डाल दिया, बेस डाल दिया। अब बताओ बेस क्या काम करेगा, इस H को निकाल लेगा क्या। अब RO माइनस बन गया, और RO माइनस बन गया, यहाँ पे हमारे पास RX है, क्या यह SN2 रिएक्शन करेगा क्या, जरा बताओ आप लोग, बोलो, क्लियर है मेरी बातें। अरे डन है क्या, यस सर। यस सर। नहीं क्लियर हुआ। सर हो गई क्लियर। हो गया ना, हो गया। आगे बढ़े हम लोग, आगे यस बढ़ते सर। हैं। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। मान लो कि हमारे पास कुछ ऐसे है, इसमें मैंने डाल दिया NaOH डाल दिया, और साथ में मैंने क्या डाल दिया, CH3Cl डाल दिया। जरा बताओ प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट क्या बनेगा बताओ आप लोग। सर बेंजीन के साथ O बॉन्ड CH3। क्या, सर बेंजीन के साथ O बॉन्ड CH3। बिल्कुल, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेथॉक्सी बेंजीन बोलते हैं। आप बताओ, कुछ ऐसे ही बनेगा ना, यस बोलो सर। आप, क्लियर है मेरी बातें, किसी को कुछ भी डाउट है, नो सर। कोई डाउट है किसी को, कोई डाउट नहीं है ना। आप बताओ ईथर बन गया क्या, ऐसे ही ईथर बनता है। अब देखो अगला हमारे पास क्वेश्चन है रिएक्शंस ऑफ ईथर, या फिर हम इसको ऐसे बोल सकते हैं केमिकल रिएक्शन ऑफ ईथर, केमिकल रिएक्शन ऑफ ईथर। ईथर्स के केमिकल रिएक्शन हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, रिएक्शंस ऑफ ईथर। अब सिंपल सी बात है, मान लो कि हमारे पास कुछ ऐसे है ROR है, ठीक है, हमारे पास कुछ ऐसे है ROR है, इसमें दो चीज मिलाएंगे। पहले केस में हमने HX मिलाया, दूसरे केस में क्या मिलाया, H2O मिलाया। यह दो तरीके से रिएक्शन होता है। आप बताओ जरा HX में न्यूक्लियोफाइल क्या होगा, क्या X माइनस होता है, वही न्यूक्लियोफाइल होता है ना, यस और सर। H2O में न्यूक्लियोफाइल क्या होता है बताओ जरा, OH OH। माइनस होता है ना, OH माइनस। क्या यस मेरी सर। बातें क्लियर है। तो यस सर। यहाँ पे H होगा, यहाँ पे H प्लस होगा। अब ये जो H प्लस जाते हैं कहाँ पे जाते हैं, ऑक्सीजन पे जाएगा। अब जब ऑक्सीजन पे जाएगा तो कुछ ऐसे बना लेगा क्या, जरा बताओ, दोनों केस में ऐसे ही बनेगा ना, यस सर। दोनों केस में ऐसे ही बनेगा। और जब ऐसे बनेगा तो जाहिर सी बात है कि यह जो लोन पेयर वाला होगा वो ऑक्सीजन लेके चला जाएगा, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, HOR, और यहाँ पे R प्लस बन जाएगा। कुछ ऐसे ही बनेगा ना, R प्लस, बोलो आप लोग, R प्लस क्या होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए। ये स्टेबल। भी बातें क्लियर है आपको, R प्लस क्या होना यस चाहिए बताओ सर। जरा, स्टेबल। स्टेबल होना चाहिए। ठीक है, अब सिंपल सी बात है, पहले केस में हमारे पास X माइनस है, दूसरे केस में हमारे पास क्या है, OH माइनस है। तो आप बताओ क्या दोनों के दोनों इसी R प्लस पे ही तो अटैक करेंगे ना, बोलो आप लोग, R प्लस पे ही अटैक करेंगे ना।
और जब R प्लस पे अटैक करेगा तो यह क्या बन जाएगा, RX बन जाएगा, और यह क्या बन जाएगा, ROH बन जाएगा। किसी को कुछ भी डाउट है? बोलो बोलो, किसी को कुछ डाउट है? नो सर। कोई डाउट नहीं है। अब ये बताओ कि यह जो RX बना है, RX बना है, क्या यह स्टेबल कार्बोकेटाइन पे बना है क्या? Yes, sir. तो यस यह सर। जो बनेगा वह क्या होगा, यह भी जो बनेगा वो क्या होगा, स्टेबल ही होगा। Stable. और जो ROH माइनस है वह भी किस पे बना है, Stable carbohydrate. वह भी R प्लस पे ही बना है, तो वह भी क्या बनेगा, यह भी क्या बनेगा, यह भी स्टेबल वाला ही बनेगा ना। बताओ इसमें किसी को कुछ भी डाउट हो तो? No, sir. कोई डाउट नहीं, आगे बढ़ू मैं, Yes, Yes, sir. sir. क्वेश्चंस पे आ जाऊं मैं, Yes, sir. क्वेश्चंस पे आ जाता हूँ। देखो ध्यान से, पहला क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन, दो केस में रिएक्शन होता है, ध्यान से देखो। पहले केस में मैंने डाला HI डाल दिया, और दूसरे केस में मैंने क्या डाल दिया, H2O डाल दिया। क्लियर है क्या मेरी बातें? Yes, sir. क्लियर है। अब ये बताओ HI के केस में आप बताओ, जो I होगा क्या वो स्टेबल वाला बनेगा क्या, Yes, sir. या 1 नंबर या 2 नंबर, कौन से बॉन्ड टूटू तो वहां पे I जुड़ेगा, से पहला। Sir, one wala. पहले वाले पे। Yes, sir. यहाँ पे I बन जाएगा, जब वहां पे I बन जाएगा तो OH किस पे बन जाएगा, कुछ ऐसे बनेगा, बोलो। क्लियर है क्या मेरी बातें? Yes, sir. और दूसरे वाले केस में OH कहाँ पे जुड़ेगा ये बताओ। अरे वह भी स्टेबल कार्बोकेटाइन पे पहले जुड़ेगा, वाले पे जुड़ेगा. वह भी स्टेबल कार्बोकेटाइन पे जुड़ेगा ना। Yes, sir. नहीं क्लियर हुआ? Sir, हो गया. हो गया, भावना बताओ भाई, हो गया क्लियर? यस, यस सर। दूसरा केस देखो, दूसरा केस, दूसरा केस देखो। अब फिर से मैं एक केस में HI डाल रहा हूँ और दूसरे केस में क्या डाल रहा हूँ मैं, H2O डाल रहा हूँ। इसको पहला बोल दिया, इसको दूसरा बोल दिया। बताओ HI के केस में कौन सा बॉन्ड टूटेगा, से पहला। वाला। कौन सा बॉन्ड टूटेगा, पहला वाला। कैसे पहला वाला, दूसरा वाला क्यों नहीं? कोई भी तो उठ सकता है यहाँ पर तो. दूसरा वाला क्यों नहीं? देखो, अगर ये बताओ कि मान लो कि पहला वाला टूटेगा तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बनेगा, बोलो, और Yes, sir. दूसरा वाला टूटेगा तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बनेगा। अब ये बताओ कि पहले वाले के पास क्या 3 अल्फा हाइड्रोजन है क्या इसको स्टेबल करने के लिए, और दूसरे वाले के पास केवल एक ही अल्फा हाइड्रोजन है ना, तो इसलिए पहला वाला टूटेगा। जब पहला वाला टूटेगा तो कुछ ऐसे बन जाएगा क्या, जरा बताओ, बोलो बोलो। यस सर। और दूसरे केस में क्या होगा बताओ जरा, दूसरे केस में यहाँ पे जो आई जुड़ा है वहां पे OH जुड़ जाएगा। क्लियर है मेरी बातें? Yes, sir. आगे बढ़ू मैं, आगे बढ़ता हूँ। अब देखो, मान लो कि हमारे पास कुछ ऐसा है, हमारे पास कुछ ऐसा है। अब इस केस में मैं डाल रहा हूँ HI डाल रहा हूँ, और दूसरे केस में क्या डाल रहा हूँ, H2O डाल रहा हूँ। जरा बताओ HI के केस में कहाँ से बॉन्ड टूटेगा, 1 से 2, पहले कहाँ से से। टूटेगा? फर्स्ट। क्या? से पहला बॉन्ड। फर्स्ट से नहीं टूटेगा ना, फर्स्ट वाला तो रेजोनेंस से डबल बॉन्ड कैरेक्टर बना रहा है ना, फर्स्ट वाला थोड़ी टूट पाएगा कभी। इस केस में फर्स्ट वाला नहीं टूटता ना, मैंने बताया था ना, Yes, sir. ये वाला टूटेगा ना। Yes, sir. और इस वाले केस में भी ऐसे ही होगा। क्लियर है? डन बातें? यस Yes, सर। sir. यस सर। आगे बढ़ू?
आगे बढ़ो। अब मान लो कि हमारे पास कुछ ऐसा हो गया, कुछ ऐसा हो गया, और इसमें मैंने HX ऐड कर दिया, दूसरे केस में H2 ऐड कर दिया। अब जरा बताओ कहां से बॉन्ड टूटेगा? अरे इसमें तो बॉन्ड ही नहीं टूटेगा, बॉन्ड बॉन्ड ही टूटेगा। नहीं टूटेगा तो रिएक्शन ही नहीं होगा ना इसमें, Yes, sir. नहीं होगा ना रिएक्शन। बोल दो आप लोग। यस सर। Yes, sir. नहीं होगा। आओ एक और केस देखते हैं। पहले केस में मैंने डाल दिया HX डाल दिया, दूसरे केस में मैंने डाल दिया H2O डाल दिया। अब जरा बताओ यह पहला है, यह दूसरा है, यह तीसरा है और यह चौथा है। कहां कहां से कौन कौन टूटेगा? ऊपर वाले में से कौन कौन टूटेगा? पहला या फिर दूसरा? दूसरा. दूसरा टूटेगा ना, हमें स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाना है ना। अरे हमें स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाना है ना। तो ये बताओ टूटेगा Yes, तो sir. यहाँ पे कार्बोकेटाइन बनेगा ना, तो यह वाला कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होगा ना, यह वाला कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होगा। तो आई या फिर एक्स यहीं पे जुड़ेगा ना, बताओ। क्लियर है मेरी बातें? और नीचे वाले में बताओ Yes. कहां से टूटेगा, तीसरे में से या फिर चौथे में से? तीसरे से तो टूट नहीं सकता क्योंकि डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा, चौथे से ही टूटेगा ना। यस सर। Yes, sir. नहीं समझ आया? सर आ गया। आ गया ना सब समझ? किसी यस को कोई सर। डाउट है? नो सर। कोई डाउट नहीं ना, सब हो जाएगा, यस सर। सब हो जाएगा। मुझे नहीं लग रहा किसी को कुछ भी डाउट होना चाहिए। सब क्लियर है? सब क्लियर है, ठीक है। Yes, sir. अब सिंपल सी बात, एक बातें आप लोग लिखो, कुछ बातें आप लोग लिख लो। सॉल्व आप सबसे पहले लिखो बॉइलिंग पॉइंट, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी देख लेते हैं। बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट के बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहली बात, बॉइलिंग पॉइंट है ना, कई कंडीशन पे डिपेंड करता है। पहला कंडीशन क्या है इसमें? पहला कंडीशन है नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप। मैं अल्कोहल और फिनॉल की बात कर रहा हूं, क्या होगा? नंबर ऑफ OH ग्रुप। जितना ज्यादा नंबर ऑफ OH ग्रुप होगा ना, उतना ही ज्यादा क्या होगा? बॉइलिंग पॉइंट होगा। आप बताओ इससे क्या फर्क पड़ता है? OH जितना ज्यादा होगा क्या उतना ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगा, Yes, sir. और Yes, उतना ही sir. ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगा तो आपस में चिपके रहेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा ना। Yes, sir. बिल्कुल। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है मॉलिक्यूलर वेट के भी होता है। किसके वेट के होता है? मॉलिक्यूलर वेट के। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बताओ भाई? मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ब्रांचिंग के। इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है बताओ? ब्रांचिंग। Branching. ब्रांचिंग। किसी को कुछ भी डाउट है? कोई डाउट नो नहीं। सर। अब सिंपल सी बात बताओ, मान लो कि हमारे पास कुछ ऐसे है, CH2 CH3 CH2 OH है, और इस केस में क्या है हमारे पास? CH2 OH है, और क्या है? OH है। इसको मैंने पहला बोल दिया, इसको दूसरा बोल दिया। बताओ जरा दोनों में से किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा? दूसरे वाले का। दूसरे वाले का. दूसरे वाले का, क्योंकि हाइड्रोक्सिल ग्रुप ज्यादा है। क्लियर है? क्लियर है। अब जरा बताओ CH3 और दूसरे वाले CH3 CH2 और CH3। अब बताओ पहला या दूसरा? सर पहला वाला। मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट चेक करेंगे ना, दूसरा होगा ना। CH3 Yes, sir. CH2 और CH3। इसको मैंने पहला बोल दिया, CH3 CH3 और इसको मैंने CH3, यह दूसरा हो गया। तो दूसरे वाले में ब्रांचिंग ज्यादा है ना, यस सर। तो पहले ब्रांचिंग वाले की ज्यादा होगा. पहला वाला होगा। क्लियर है मेरी पहले बातें? वाले का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। डन? डन सर। Done, sir. हो गया? Yes, sir.
हो गया। अब दूसरा केस लेते हैं, सॉल्युबिलिटी। दूसरा केस हम लोग क्या लेते हैं, सॉल्युबिलिटी। Solubility. सॉल्युबिलिटी में भी हम लोग सेम चीज चेक करेंगे, नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप, नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप। दूसरा हम लोग क्या चेक करेंगे, नंबर ऑफ कार्बन। और तीसरा हम लोग क्या चेक करेंगे, ब्रांचिंग। जो सॉल्युबिलिटी होता है ना, वह ब्रांचिंग के क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, नंबर ऑफ कार्बन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, और हाइड्रोक्सिल ग्रुप के क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। क्लियर है मेरी बातें? आप Yes, बताओ, sir. जितना ज्यादा हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, बताओ, Solubility. Solubility. सॉल्युबिलिटी होगा। जितना ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन होगा वो क्या होगा, सॉल्युबिलिटी उतनी ही कम हो जाएगा। कम कम होगा, होगी। ब्रांचिंग जितना ज्यादा होगा सॉल्युबिलिटी क्या होगा, उतनी ज्यादा। ज्यादा होगा। उतनी ज्यादा होगी। क्या मेरी बातें सबको क्लियर है? Yes, sir. अब हम लोग PYQ कर लिया जाए क्या? Yes, sir. Yes, यह sir. चैप्टर ना आपका फिनिश हो गया। अब हमारे पास केवल और केवल क्या बचा है, PYQ ही करेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं बचा हुआ है। तो आज का क्लास भी हम लोग PYQ करेंगे, और नेक्स्ट क्लास भी हम लोग क्या करेंगे, PYQ. PYQ. PYQ करेंगे। क्योंकि PYQ से आपका हमारा क्या बनता है, कॉन्फिडेंस। ठीक है, कि हाँ हम लोग कर पा रहे हैं, हम लोग कर पा रहे हैं, कॉन्फिडेंस आता है। ठीक है, और वही कॉन्फिडेंस हम लोग को चाहिए। तो एक बार इसको मैं एक्सपोर्ट कर दूं, फिर मैं आप लोग को बताता हूँ। ठीक है, क्या आपको स्क्रीन दिख रहा है? Yes, sir. Yes, sir. Sir. ये बताओ, ये वाले PYQ तो हम लोग ने किए थे ना, किए हैं। Yes, sir. ये वाले बताओ, ये वाला बताओ क्या आंसर आएगा। एक बात मैं आपको बताऊं, सिंपल सी बात बोलना, कि जब हम लोग फिनॉल बनाए थे पहला डॉज प्रोसेस से, तो क्या यही डॉज प्रोसेस होता था क्या? हमारे पास एक क्लोरोबेंजीन होता था। क्या होता था? क्लोरोबेंजीन क्लोरोबेंजीन। होता था। और क्लोरोबेंजीन में हम लोग क्या ऐड करते थे, NaOH डालते थे। उसमें 623 केल्विन क्या करते थे, टेम्परेचर रखते थे। और 300 ATM क्या रखते थे, प्रेशर रखते थे। तो आप बताओ क्या बन जाता था, क्या हमें फिनॉल मिल जाता था क्या, जरा बताओ। यस सर। फिनॉल मिल जाता Yes, था। sir. तो फिनॉल में अगर आप लोग कंसंट्रेटेड HNO3 डाल दोगे तो क्या बन जाएगा, बहुत आसान है। प्रीकिक अम्ल। सर प्रीकिक अम्ल। पिक्रिक एसिड बनेगा ना। पिक्रिक एसिड का Yes, फॉर्मूला sir. क्या होता है, ये पहला वाला ही है ना, पिक्रिक एसिड का फॉर्मूला। Yes, sir. क्लियर है मेरी बातें? क्लियर है। यस सर। चलो ये बताओ आप लोग, ये लास्ट क्लास में आपको रिएक्शंस मैंने बताया था, कंसीडर द गिवन केमिकल रिएक्शन इन सीक्वेंस। अब बोल रहा है कि सम ऑफ, देखो मान लो कि इसका फिनॉल का रिएक्शन मैंने कंसंट्रेटेड H2SO4 से कराया, तो प्रोडक्ट ए बना। अब प्रोडक्ट ए, और फिर उसका रिएक्शन मैंने कंसंट्रेटेड HNO3 से कराया, तो क्या बना, प्रोडक्ट बी। अब जाहिर सी बात है, प्रोडक्ट ए में कुछ ना कुछ ऑक्सीजन होगा, और प्रोडक्ट बी में कुछ ना कुछ ऑक्सीजन होगा। तो पूछ रहा है कि बताओ भाई, प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी में कौन कौन सा ऑक्सीजन। देखो हर्ष ने आंसर ही याद कर लिया है। हर्ष जरा इसका रिएक्शन बताना जरा। SO3H लगेगा पहले, उसके बाद NO2 छूट जाएगा। बताओ। मैकेनिज्म पता नहीं क्या।
आंसर करो जल्दी, चैट बॉक्स में बताओ सभी, कोई आंसर बताओ। चैट बॉक्स में आंसर बताओ सभी को। नहीं पता? देखो, सिंपल सी बात है कि मैंने आपसे बोला था कि, बोला क्या था, मैंने बताया था, मान लो कि हमारे पास यह फिनॉल है, फिनॉल है, और फिनॉल में अगर आप लोग कंसंट्रेटेड H2SO4 डालोगे, कंसंट्रेटेड H2SO4 डालोगे, तो यह आप बताओ जो हमारे पास सल्फोनेशन है वो कौन कौन सी जगह ऐड हो जाता है, जरा बताओ ना आप लोग। एक आर्थो पे ऐड हो जाता है, और दूसरा और पैरा। और पैरा पे ऐड हो जाता है। अगर मान लो कि यह डाइल्यूट होता तो केवल और केवल एक ही जगह पे ऐड होता, कहीं ना कहीं, बोलो। कंसंट्रेटेड तभी तो ऑर्थो और पैरा पे ऐड होगा ना, तो ये हमारा प्रोडक्ट ए बन गया। प्रोडक्ट ए में तीन, तीन छह और एक सात, टोटल 7 ऑक्सीजन। अब हम क्या करते हैं कि इसमें हम डालते हैं कंसंट्रेटेड HNO3। तो आप बताओ कंसंट्रेटेड HNO3 डालने पे क्या होता है? NO2 ऐड हो जाता है। NO2 तीनों जगह ऐड हो जाता है ना, पिक्रिक एसिड बन जाता है ना। यस सर। इसमें भी 7 ऑक्सीजन, तो टोटल कितने ऑक्सीजन? 14 हो जाते हैं ना। डाउट है किसी को? बताओ बताओ, किसी को कुछ भी डाउट है? No, sir. कोई नो डाउट नहीं। सर। आगे बढ़े, यस सर। आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान से देखो, अब सिंपल सी बात, यहाँ पे आपके सामने, यहाँ पे हमारे पास क्या है? एथेनॉल है, CH3CH2OH है। इसमें पहले केस में डाला है जॉन्स रिएजेंट, दूसरे केस में क्या डाला है? KMnO4, और तीसरे केस में क्या डाला है? NaOH CaO, और हीट किया, सोडा लाइम डाला है। जरा बताओ क्या आंसर आएगा, क्या आंसर आएगा इसका? बताओ बताओ, ये सब ना 2024 का क्वेश्चन है, ये ज्यादा टफ नहीं है। जस्ट बताओ, मैं 30 सेकंड में आ रहा। नहीं आया आंसर किसी का? सर ऑप्शन 2। देखो, सिंपल सी एक बात बताओ आप लोग, ये बताओ कि अल्कोहल है, अल्कोहल है तो जॉन्स रिएजेंट डालोगे तो ऑक्सीडेशन होगा, तो क्या बना लेगा? एल्डिहाइड बना लेगा क्या? बताओ। फिर आप उसमें KMnO4 डालोगे तो वो और भी तगड़ा वाला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, या क्या बना देगा? कार्बोक्सिलिक एसिड बना देगा क्या? यस सर। यस सर। अरे हमने यही पढ़ा था ना। अब इसके बाद हमने सोडा लाइम डाला है। सोडा लाइम क्या करता है? डी कार्बोक्सिलेशन का काम करता है। यस यहाँ सर। से कार्बोक्सिलिक एसिड यस बाहर सर। निकाल लेगा तो क्या बन जाएगा? CH4 बन जाएगा ना। मेथेन बोलते हैं ना इसको। यस सर। अगर मान लो यहाँ पे एक और कार्बन होता, तब बताओ क्या बनता? तब एथेन बन जाता ना। यस बोलो सर। इथेन। बोलो, एथेन बन जाता तब। हाँ, ये वाला बताओ कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पॉसिबल। मैंने ना लास्ट क्लास में इसको थोड़ा सा रॉन्ग बता दिया था, वो गलती हो गई थी। बताओ जरा, कौन सा पॉसिबल नहीं है?
देखो क्या दूसरा वाला पॉसिबल है क्या? दूसरा वाला पॉसिबल है? अरे बताओ आप लोग, पॉसिबल है ना? दूसरा वाला पॉसिबल है। तीसरा Yes, वाला sir. बताओ, तीसरा वाला डॉज प्रोसेस है ना? Yes, ये sir. भी पॉसिबल है। पहला वाला बताओ जरा, पहला वाला पॉसिबल है? Yes, sir. Yes, sir. HBr, मैंने बोला था यहाँ से बॉन्ड टूटेगा, यहाँ पे Br टूट जाएगा। बस एक कौन सा, ये वाला पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पता है क्या, यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है, और डबल बॉन्ड कैरेक्टर की वजह से डायरेक्टली इसको तोड़ नहीं पाता है। क्लियर है मेरी बातें? यस Yes, sir. किसी को कुछ भी Yes, डाउट हो sir. तो बताना, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। चलो जरा इसका बताओ आप लोग, राइमर टीमन रिएक्शन, फिनॉल इज कन्वर्टेड इनटू सैलिसिलडिहाइड थ्रू एन इंटरमीडिएट। इसका मैंने अभी बताया कुछ टाइम पहले आपने। Yes, First sir. option. First क्या होगा? option. फर्स्ट ऑप्शन आपको होगा, फर्स्ट ठीक है? ऑप्शन। आप लोग ना देखो, बस एक आपके बुक में यही एक नाम लिखा है, राइमर टीमन रिएक्शन, तो आप लोग इसका मैकेनिज्म एकदम अच्छे से याद करते हैं। चलो इसका बताओ, 9th नंबर बताओ आप लोग। हमारे पास यह कार्बोक्सिलिक एसिड दिया हुआ है, और पहला रिएजेंट क्या दिया हुआ है? LiAlH4। आप बताओ ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है क्या? या कार्बोक्सिलिक एसिड को किस में कन्वर्ट कर देगा? अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है? बोलो। Yes, sir. अब ये बताओ, फिर हमने डाल दिया PCC। PCC ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना? यह क्या करेगा? यस सर। Yes, sir. एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देगा। यस सर। फिर उसके बाद इसमें डाला HCN। HCN में क्या होता है? H प्लस होता है और Cn माइनस होता है। यह Cn माइनस आएगा, यहाँ पर अटैक करेगा, यह ओपन होगा, और ऑक्सीजन पे माइनस होगा तो H प्लस जाके वहां पे चिपक जाएगा, तो कुछ ऐसे बन जाएगा, CH3OH H और Cl। क्लियर है क्या? इसके बाद इन्होंने क्या ऐड किया बताओ जरा? H2O ऐड किया है। क्या ऐड किया है? H2O। H2O से हाइड्रोलाइसिस होता है। क्या होता है? हाइड्रोलाइसिस। और कभी भी बच्चों आप लोग Cn का हाइड्रोलाइसिस करना ना, तो Cn का हाइड्रोलाइसिस किस में कन्वर्ट होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड में। किस में कन्वर्ट होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड में। जरा बताओ कौन सा ऑप्शन सही है? साइनाइड का हाइड्रोलाइसिस किस में कन्वर्ट होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड में। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन C. थर्ड। सी। क्लियर है मेरी बातें? यस सर। कोई टफ है क्या? नो सर। चलो नहीं टफ है तो जरा इसका बताओ, 10th नंबर। Option A. कौन सा? Option A. अदर बच्चे ए क्या होगा? फर्स्ट फर्स्ट होगा ना? Yes, sir. फर्स्ट होगा। तो सिंपल सी बात मैं बता देता हूँ कैसे फर्स्ट होगा। आप यह बताओ कि क्या यह एक्वस अन्यवच है ना? एक्वस अन्यवच तो क्या होगा? सब्स्टिट्यूशन होगा, यानी कि यहाँ से क्लोरीन हट जाएगा, यहाँ पे कार्बोकेटाइन बनेगा। क्या बताओ? यस सर कार्बोकेटाइन बनेगा। अब यह बताओ, कार्बोकेटाइन स्टेबल होने के लिए 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बनाएगा, शिफ्ट हो जाएगा? Yes, sir. शिफ्ट हो जाएगा। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बन गया। अब ये बताओ, OH ऐड होता है ना, OH माइनस ऐड होता है ना, तो यहीं पे ऐड होगा ना? क्लियर है मेरी बातें? Yes, sir. डाउट है किसी को? कोई डाउट नहीं। चलो जरा एक बार आप लोग इसका आंसर बताओ।
मेजर प्रोडक्ट, ये सब का सब पी वाई क्यू है, सब का सब पी वाई क्यू है। सर सेकंड वाला। Sir, option B. सिंपल सी एक बात बताओ आप लोग, ये बताओ कि हमारे पास HNO3 और H2SO4 मिलके क्या बनाते हैं? NO2 प्लस बनाते हैं क्या? ये मैंने यस आपको सर। बता रखा है ना। अब ये बताओ NO2 प्लस या फिर आर्थो पैड होगा या फिर पैरा पे, कौन वाला स्टेबल होता है? पैरा वाला स्टेबल होता है ना। यस सर। देखो, यस सर। आर्थो कब स्टेबल होगा, ध्यान से देखना, जब यहाँ पे OH होगा। जब यहाँ पे OH होगा तभी जाके आर्थो स्टेबल होगा, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगा। इस केस में आपको कहीं OH दिख रहा है? No, sir. नहीं, तो पैरा वाला स्टेबल होगा। तो सिंपल सी बात, यह वाला तो हमारा कंफर्म है। और उसके बाद हमने ना एक्सेस में ब्रोमीन डाला है, एक्सेस में ब्रोमीन। आप बताओ, जब एक्सेस में ब्रोमीन डाला है तो दूसरे, चौथे और छठे पोजीशन पे ब्रोमीन जाएगा, 2, 4, 6। लेकिन आप बताओ, फोर्थ पोजीशन तो ऑलरेडी क्या है, पैक है, तो केवल और केवल दूसरे पे जाएगा और 6 पे जाएगा ना। बोलो आप लोग, कंफर्म, डन? Yes, sir. ये सब का सब पी वाई क्यू है, और मुझे नहीं लग रहा इतना टफ है। चलो आप लोग जरा इसका बताओ, 12th नंबर बताओ आप लोग। आया क्या किसी का आंसर? देखो, सिंपल सी बात मैं बताता हूँ, ध्यान से देखो। मान लो कि हमारे पास क्या है, एक कुछ ऐसे है, मैं ए वाले प्रोडक्ट का बता रहा हूँ। अब ये बताओ, क्या ये कंसंट्रेटेड H2SO4 है, या क्या डिहाइड्रेशन का काम करेगा? क्या बताओ जरा, वाटर रिमूवल का काम करेगा? काम करेगा। तो यह यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बनाएगा। अब ये बताओ, यह पॉजिटिव चार्ज या फिर पहले नंबर से हाइड्रोजन निकालेगा, या फिर दूसरे से, या फिर तीसरे से? आप बताओ, कौन से वाले से निकालेगा तो ज्यादा स्टेबल होगा, या फिर पहले से या फिर तीसरे से? बताओ। Yes, sir. यस तो देखो, सर। तो पहले से तीसरे से निकालेगा तो या फिर पहला वाला सही होगा या फिर फोर्थ वाला। डन, क्योंकि ये प्रोडक्ट हमारे यही है ना, या फिर फर्स्ट वाला या फिर फोर्थ वाला। अब आते हैं बी वाले में। आप बताओ, बी वाले के केस में क्या है? बी वाला केस मैं बना लेता हूं। आप बताओ, पिरिडीन क्या होता है, एसिड या फिर बेस? बेस होता है ना पिरिडीन। जब बेस होगा तो Yes, यहाँ sir. पे H निकालेगा, यहाँ पे माइनस बनेगा। और यहाँ पे क्या है, उस केस में क्या डाला, C डबल बॉन्ड O Cl। अब यह बताओ, यह माइनस आएगा, यहाँ पे अटैक करेगा, क्लोरीन को बाहर निकालेगा क्या? यस। बोलो आप लोग, CH3 O हो जाएगा। यह ऑक्सीजन किससे ऐड हुआ है? कार्बन से। इस कार्बन पे डबल बॉन्ड है और फिर यहाँ पे क्या है, CH3 है। कुछ ऐसे ही बना, बताओ जरा किस में बना है? Option D. फोर्थ। सन। डन, किसी को कुछ भी डाउट है? No, sir. कोई डाउट नहीं।
ये आपका फिनिश हो गया, आपका ना अप्रैल सेशन का फिनिश हो गया। टोटल ना 13 क्वेश्चन दिया हुआ था। कितने क्वेश्चन दिए हुए थे बताओ? 13। 13 13 क्वेश्चन दिया हुआ था। अब मैं क्या करता हूँ ना, इसके जनवरी वाले सेशन को लेता हूँ। अब कौन से सेशन को लेता हूँ? अब जनवरी वाले सेशन को। जनवरी। चलो आओ जनवरी वाले सेशन को देख लेते हैं, क्या क्या जनवरी वाले को सेशन चलो। चलो ये पहला है आपका जनवरी वाला सेशन। ये बताओ कि हमारे पास फिनॉल है, जिंक है, और हमारे पास क्या है? हीट है। जरा बताओ फिनॉल में, फिनॉल है देखो यहाँ पे, फिनॉल है, और इसमें क्या है बताओ? जिंक है और हीट है। क्या बनता है? बोलो आप लोग। बेंजीन। बेंजीन बन जा, नहीं, बेंजीन बन जाता है ना। यस सर। क्लियर है क्या मेरी बात है? क्या बन जाता है? बेंजीन। बेंजीन बन जाता है। एक चीज और रखना याद, मान लो कि हमारे पास कुछ ऐसे था, फिनॉल था और इसमें 3H2 था और निकिल था। अब इस केस में क्या बनता है? बीच वाला सब डबल बॉन्ड हट जाता है ना, साइक्लोहेक्सेनॉल हो जाता है ना। तो देखो फिनॉल वाला किस में ऐड हो गया? फिनॉल वाला बेंजीन में ऐड हो जाता है। उसके बाद बताओ जरा, हमारे पास फिनॉल है, कंसंट्रेटेड HNO3 है, यह क्या बन जाता है? पिक्रिक एसिड बन जाता है ना। यस यस सर। Yes, sir. अब ये बताओ फिनॉल है, CHCl3 है, NaOH है, HCl है, सैलिसिलर डिहाइड बन जाएगा ना। Yes, sir. कौन सा ऑप्शन सही है? थर्ड। कोई टफ है क्या? टफ नहीं है। नो सर। अब यह बोल रहा है कि पैरानाइट्रोफिनॉल इज मोर एसिडिक देन मेटानाइट्रोफिनॉल एंड आर्थोनाइट्रोफिनॉल। सबसे पहले तो मैं पैरानाइट्रोफिनॉल बनाता हूँ। ये गलत। सही है, गलत नहीं है। दूसरा है ना, देख लो दूसरे का आंसर, आप देख लो दूसरे का आंसर फर्स्ट दिया हुआ है ना, स्टेटमेंट फर्स्ट सही है। ये पैरानाइट्रोफिनॉल है। एक एक और मैं बना देता हूँ, मेटानाइट्रोफिनॉल, और मैं क्या बना दे रहा हूँ? ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। क्लियर है क्या? बताओ क्लियर है। अब ये बताओ जब एसिड होगा, एसिड होगा तो जाहिर सी बात है सबका H निकलेगा और माइनस चार्ज बनेगा क्या? बताओ। सर सब पे माइनस चार्ज बनेगा। ये बताओ पहले वाले पे माइनस चार्ज आता है कि नहीं आता है? इस पे नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? क्योंकि इसका हाइड्रोजन निकलता ही नहीं है। क्यों नहीं निकलता है? क्योंकि आपस में क्या बना लेते हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेते हैं। क्लियर है? बोलो बोलो। अब जब ये आपस में ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेंगे तो क्या इसका हाइड्रोजन निकलेगा? नहीं निकलेगा ना। और जब हाइड्रोजन नहीं निकलेगा तो क्या होगा? यह बताओ। अरे एसिडिक ही कहाँ होगा? एसिडिक नहीं होगा ना, नहीं होगा। अब यह बताओ, यह लगे हुए खींचने वाले ग्रुप, अब खींचने वाले ग्रुप लगे हुए तो एक बार इसके आर्थो पे पॉजिटिव आएगा, एक बार इसके पैरा पे पॉजिटिव आएगा। और यह वाला खींचने वाला ग्रुप एक बार इसके आर्थो पे पॉजिटिव आएगा, एक बार इसके पैरा पे पॉजिटिव आएगा। तो जरा बताना कौन सा पॉजिटिव सबसे ज्यादा स्टेबल कर रहा है, पहला वाला कि दूसरा वाला? पहला वाला। पहला वाला। तो इसलिए पैरानाइट्रोफिनॉल मोर एसिडिक है ना। यस सर Yes, sir. अब देखो दूसरे केस में, देखो क्या लिखा हुआ, इथेनॉल विल गिव इमीडिएट टर्बिडिटी विथ ल्यूकास रिएजेंट। आप बताओ ल्यूकास रिएजेंट से एथेनॉल तुरंत टर्बिडिटी दे देगा? नो सर। बताओ आप लोग। नहीं देगा ना, 1 डिग्री है ना ये, 1 डिग्री है ना, 1 डिग्री है तो कहां से देगा ये? क्लियर हो गया? Yes, sir. क्लियर हो गया। और भी क्वेश्चन थे इसमें? अब चलो इसका जरा बताओ आप लोग। ये बताओ कि क्या यह, आपको लग रहा है क्या यह राइमन टीमन रिएक्शन है? दूसरा वाला रिएजेंट Yes, क्या sir. क्या होता था राइमन टीमन रिएक्शन में? तीसरा वाला आता है ना। KCl2. बोलो। और ये बताओ, क्या आप बताओ क्या इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है क्या फिनॉल का? तो क्या बन रहा है? क्विनॉन बन रहा है।
और ऑक्सीडेशन कौन कर सकता है? या फिर KMnO4 कर सकता है या फिर Na2Cr2O7 कर सकता है, बोलो। Yes, sir. फर्स्ट वाला बताओ, क्या सैलिसिलिक एसिड है क्या? कोलवे रिएक्शन Yes, आपने sir. सुना है ना, उसमें क्या होता है, CO2 होता था। Yes, sir. तो कुछ ऐसे ही होगा ना। बताओ कौन सा ऑप्शन सही है? कौन सा ऑप्शन सही है बताओ एक बार आपको। Sir, second. सभी कोई बताओ, सभी कोई बताओ कौन सा ऑप्शन सही है। Sir, fourth. Sir, fourth. देखो, Sir, fourth. फोर्थ होगा ना। Yes, sir. Yes, sir. Yes, थोड़ा sir. ध्यान भी दिया करो आप लोग, वरना ऐसी गलतियां हो जाती हैं। ठीक है, इसका तो बता सकते हो ना मेजर प्रोडक्ट क्या होगा। ये बताओ कौन सा बॉन्ड टूटेगा, पहला वाला कि दूसरा वाला? Sir, Sir, दूसरा दूसरा वाला. वाला. दूसरा वाला। Yes, sir. अब तो बॉन्ड तोड़ना भी आप लोग सीख गए हो। Yes, sir. सब PYQ हो जा रहा है ना इजीली आप लोगों से। Yes, sir. यही वाला बनेगा ना। ये सब के सब 24 के क्वेश्चन है। देखो ऑप्शन में दिया हुआ है, कौन सा ऑप्शन सही है? फोर्थ वाला। Option fourth. Yes, sir. Fourth. चलो ये देखो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, बताओ 6 नंबर क्वेश्चन बताओ आप लोग। बताओ 6 नंबर क्वेश्चन बताओ आप लोग। ये बताओ क्या लिखा हुआ है, फिनॉल ट्रीटेड विथ क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है? CHCl3 होता है ना। CL3. आप सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब NaOH, फर्दर हाइड्रोलाइज इन प्रेजेंस ऑफ एसिड यानी कि HCl। अरे ये राइमन टीमर रिएक्शन है ना। Yes, sir. क्या Sir. होता है, 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड बोलेंगे या फिर सैलिसिलडिहाइड बोलेंगे? Sir, option 1. क्लियर है? Did. देखो, या फिर 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड बोल लो या फिर क्या बोल लो, सैलिसिलडिहाइड बोल लो। बात एक सही है। Yes, sir. देखो कितने क्वेश्चंस आते हैं। ये बताओ, सैलिसिलडिहाइड इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम फिनॉल व्हेन ट्रीटेड विद, किससे ट्रीट करने पे बनता है? NaOH. NaOH. अरे CHCl3 और NaOH ना। Yes, sir. फोर्थ D वाला होगा ना। Yes, sir. कर लोगे क्या? चलो इसका बताओ, हमारे पास फिनॉल दिया हुआ है, इसका pKa दिया हुआ है 10 दिया हुआ है, और दूसरा क्या दिया हुआ है, एथेनॉल, इसका pKa 15.9 दिया हुआ है। ठीक है, अब ये बताओ, मैंने आपको बताया था जो अच्छा एसिड होगा उसका pKa कम होगा या फिर ज्यादा? Sir, come. कम होगा Sir, ना। come. ये बताओ क्या बातें सही है कि नहीं, दोनों में से अच्छा एसिड कौन है? फिनॉल Sir, वाला अच्छा phenol है ना? है. फिनॉल वाला, ये भी मैंने बताया था। जाहिर सी बात है, पहला बातें सही है, Yes, sir. दूसरी बातें बताओ सही है कि गलत है? गलत है. गलत है ना। एथेनॉल लिखा हुआ है, एथेनॉल इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन फिनॉल, ये गलत है ना। तो हमारे पास Yes, sir. वाला ही सही होगा। खत्म हो गया इसके भी PYQ। मुझे नहीं लग रहा है ज्यादा कुछ टफ है, अगर आप लोग सही से पूरा सही से पढ़ लो तो। रियल बता रहा हूँ मैं, अगर आप लोग सही से पढ़ लोगे ना तो कुछ ज्यादा तो टफ नहीं लग रहा मुझे। आप लोग को लग रहा है क्या? No, sir. देखो, सर थोड़ा पता लग रहा है. देखो दिया, पता है क्या, PYQ हो जाएंगे ना तो कोई टफ नहीं लगेगा। सबसे मेन चीज है PYQ, और जो बच्चे सही से पढ़ रहे हैं ना उनसे PYQ हो भी जा रहा है। आप लोग को प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ये चीज आप लोग मान के चलो। आप लोग को प्रैक्टिस करना पड़ेगा, जहां आप लोग प्रैक्टिस छोड़े ना वहां पे मुश्किल हो जाएगा आप लोग के लिए।
ठीक है। Yes, sir. ओके हाँ, तो आप लोग ना बिना प्रैक्टिस के तो मुश्किल है आप लोग से। तो आप लोग क्या करो, प्रैक्टिस साथ में साथ क्या करो प्रैक्टिस करते रहो प्रैक्टिस। अभी आप देखो, अभी ना आपका पूरा ना ये खत्म होने वाला है, फिनिश होने वाला है। अब ये बताओ, पूरा फिनिश होने वाला है और आपके पास क्या है, अभी भी 3 महीने टाइम है। तो अब हम क्या करेंगे, केवल और केवल फिनिश हो जाएगा तो पूरी तरह से क्या करेंगे हम लोग, टेस्ट पे टेस्ट देंगे और क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे। Revision. वन शॉट देखेंगे, वन शॉट भी हम लोग करेंगे 2-2 घंटे का। लेकिन वो कब आएगा टाइम, अभी नहीं आएगा टाइम। आई होप मेरी बातें सबको क्लियर हो गई होंगी। यस सर Yes, sir. थोड़ा सा रुकते हैं। सर इसके बाद कौन सा चैप्टर है? बताओ आप लोग कौन सा चैप्टर है, किसी को पता है कौन सा चैप्टर है, स्कूल में कोई पढ़ चुका है? नो सर। सर लेकिन एनसीईआरटी में एल्डिहाइड कीटोन वाला है। बस वही पढ़ना है हम लोग को। Sir, उसके बाद एल्डिहाइड कीटोन्स के बाद हम लोग And- एमीन्स पढ़ेंगे, और एमीन्स के बाद हम लोग बायोमॉलिक्यूल्स पढ़ेंगे। ठीक है, एमीन्स ही हमारा ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बायोमॉलिक्यूल्स इतना वो मतलब रटने वाला है, वो हो जाएगा। वो हम 3 क्लास में भी फिनिश कर देंगे, उसमें ज्यादा कुछ बड़ी बात नहीं है। एमीन्स तक ना आपको रिएक्शन समझने वाला है, करने वाला है। ठीक है, सर उसके बाद कुछ नहीं है ना? उसके बाद कुछ भी नहीं है। हम लोग फिर केवल और केवल सॉल्ट एनालिसिस पढ़ लेंगे, जो कुछ 11th के चैप्टर टफ लगेंगे आपको वो पढ़ लिया जाएगा। सुरेंद्र रट्टा नहीं मार पाओगे, इतना ज्यादा सिलेबस है ना, रट्टा नहीं मार पाओगे। यह ज्योग्राफी हिस्ट्री वगैरह नहीं है उसमें ना। जैसे कि मान लो कि एक आज OH यहाँ पे लगा है, अगले दिन OH दूसरी जगह लग जाएगा, तो दूसरी तरीके से प्रोडक्ट बनेगा। अब ये बताओ, लाल किला क्या दिल्ली से चेंज हो सकता है? No, sir. तो वो तो दिल्ली का दिल्ली में ही रहेगा। लेकिन आपका OH यहाँ भी था, और वो OH आपका चेंज हो सकता है, लेकिन लाल किला चेंज नहीं हो सकता। इसलिए बोला कि रट्टा मारने वाला सब्जेक्ट है ही नहीं, आप बिना Yes, समझे sir. नहीं कर सकते। ठीक है, कहाँ पे SN1 होगा, कहाँ पे SN2 होगा, ये सब चीजें आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, मिले फिर नेक्स्ट क्लास में। यस सर। ओके, तब तक के लिए बाय बाय। Bye, sir.